This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. First, the headlines. ह्यूस्टन में रेंट पर रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। अप्रैल और मई में रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल करती हजारों फैमिलीज को बहुत जल्द फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। सिटी काउंसिल ने रेंटर्स के लिए $15 मिलियन फंडिंग अप्रूव कर दी। ग्रेटर ह्यूस्टन में कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 11,665 तक जा पहुंचे हैं। वायरस अब तक 294 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद बढ़कर 4,188 हो गई। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस अब तक 3.7 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं और मरने वालों की तादाद 264,000 से ऊपर जा चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस अनकंट्रोल्ड। अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं, जबकि वायरस ने अब तक 74,881 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। ह्यूस्टन में रेंट पे रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। अप्रैल और मई में रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल करती हजारों फैमिलीज को बहुत जल्द फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। सिटी काउंसिल ने रेंटर्स के लिए $15 मिलियन फंडिंग अप्रूव कर दी है। आज से लैंडलॉर्ड्स ऑनलाइन पोर्टल HoustonRentAssistant.com विजिट कर सकते हैं, जहां वो रेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकेंगे। इस प्रोसेस के बाद टेनेंट्स फंड्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का बताना है कि फंड्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए लैंडलॉर्ड्स को अप्रैल और मई के लिए लेट फीस और पेनल्टीज वेव करना होगी। लैंडलॉर्ड्स की एनरोलमेंट के बाद रेंटर्स ऑनलाइन जाकर 13 मई से फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फंड्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए टेनेंट्स को भी कुछ कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। टेनेंट्स के अप्रैल से पहले के रेंट क्लियर होने चाहिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है और 1 पर्सन के लिए अप्रॉक्सीमेटली मेडियन इनकम $40,000 या फिर 4 लोगों की फैमिली की इनकम $60,000 तक हो। इस प्रोग्राम से लगभग 7,000 फैमिलीज की हेल्प हो सकेगी। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 11,665 तक जा पहुंचे हैं। वायरस अब तक 294 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद बढ़कर 4,188 हो चुकी है। ह्यूस्टन सिटी में टोटल 4,139 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं। 82 लोगों की डेथ हुई और 855 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 3,105 हैं। डेथ टोल 68 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 1,830 है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,287 है। डेथ टोल 32 और 207 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 669 लोग इन्फेक्ट हुए, 32 की डेथ हुई और 282 रिकवर हुए हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी की बात की जाए तो 672 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए, 15 पेशेंट्स की डेथ हुई और 224 रिकवर हुए हैं। ब्राज़ोरिया काउंटी में 716 केसेस, डेथ टोल 7 और 303 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राज़ोस काउंटी में 232 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 17 है और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 118 है। मेटागोटा काउंटी में केसेस 64 हैं, 3 डेथ्स हैं और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 34 है। वॉशिंगटन काउंटी में 156 केसेस, 21 डेथ्स और 31 रिकवरीज हैं। वॉर्टन काउंटी में 41 केसेस, 26 पेशेंट्स रिकवर हुए। चैम्बर काउंटी में 47 केसेस एंड 38 रिकवरीज, जबकि वॉल्कर काउंटी में 327 केसेस, 15 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 38 है। वॉलर काउंटी में 36 केसेस और 26 रिकवरीज हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की तादाद 11 पेशेंट्स रिकवर हो चुके। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 14 हैं। रिकवर होने वाले लोगों की तादाद 9 है। ग्रेम्स काउंटी में 26 कंफर्म केसेस, 1 डेथ और 4 रिकवरीज हैं। कोलोराडो काउंटी में केसेस 12 हैं और 11 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन जेसिंटो काउंटी में 10 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। हैरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस के एक सर्जेंट कोरोना वायरस से लड़ते हुए इस दुनिया से चल बसे हैं। डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट में लिखा कि 70 इयर्स के सर्जेंट रेमंड कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट बहुत बहादुरी से लड़ते रहे। सर्जेंट स्कॉलविंस्की ने HCSO में अपनी सर्विस का आगाज 1979 से रिजर्व डेप्यूटी के तौर पर किया था। बाद में वो 26 इयर्स तक फुल टाइम ऑफिसर के तौर पर सर्व करते रहे। HCSO ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा कि सलवॉक्सी ने हैरिस काउंटी रेजिडेंट्स को कंसिस्टेंटली ऑनर, चार्म और डिस्टिंक्शन के साथ सर्व किया। मंडे तक हैरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस के 247 एम्प्लॉयज में कोरोना वायरस कंफर्म केसेस देखे जा चुके हैं, जिनमें से 220 हैरिस काउंटी जेल में काम कर रहे हैं।
402 HCSO डिप्यूटीज, डिटेंशन ऑफिसर्स और सपोर्ट स्टाफ इस वक्त क्वारंटीन में हैं। ह्यूस्टन में एक सस्पेक्ट ने डिफरेंट लोकेशंस पर 3 लोगों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर दी है। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक शूटिंग का पहला इंसिडेंट 8:15 पर ब्रिजपोर्ट रोड के ब्लॉक में रिपोर्ट हुआ। लोकेशन पर सस्पेक्ट कैस्ले 2 अफ्रीकन अमेरिकन आदमियों से मिला। इस दौरान उनके दरमियान झगड़ा हुआ और सस्पेक्ट ने दोनों को गोली मार दी। इंसिडेंट में एक की डेथ हो गई जबकि दूसरा विक्टिम जख्मी हो गया। सस्पेक्ट विक्टिम्स की गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकला और कैलिंग स्ट्रीट के ब्लॉक में एक घर में घुसकर 60 इयर्स ओल्ड एक शख्स की जान ले ली। थर्ड शूटिंग हुपर रोड के ब्लॉक के घर में रिपोर्ट हुई। सस्पेक्ट ने एक घर में 40 इयर्स ओल्ड शख्स का मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक सस्पेक्ट कैस्ले के विक्टिम्स को जानता था। शूटिंग स्प्री ड्रग रिलेटेड हो सकती है। Individual scenes, but we think they're all related. We have 3 dead males, and one male that was shot and injured is in the hospital. And I'll start with the first scene. We do think, like I said, they're all related. So approximately at 8:15 p.m. Tonight, officers responded to a shooting scene in the 14200 block of Bridgeport. Upon arriving, officers noticed that 2 African American males were shot. Both males were transported to the hospital. One male was pronounced dead on arrival. The other male is in surgery, hoping he's going to make it. At that scene, we do believe it was drug related. I'll go over the suspect information a little bit later, but the suspect and one of the males had some kind of confrontation over drugs. After he shot both males, he carjacked the car and drove to the 5300 block of Kelling, where we are right now. So that call dropped at 8:36 p.m. He forced entry to this location, walks in and shoots a 60-year-old white male. That male was transported and also was pronounced dead on arrival. यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस अब भी कंट्रोल से बाहर है। इन्फेक्टेड लोगों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। अब तक 1.2 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि वायरस से 74,881 से ज्यादा लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। हार्डेस्ट हिट स्टेट न्यूयॉर्क में अब तक 323,978 लोग इन्फेक्ट हुए और डेथ टोल बढ़कर 25,623 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 131,890 केसेस और मरने वालों की तादाद 8,549 है। मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 50,000 से ऊपर है। इन स्टेट्स में डेथ टोल की बात की जाए तो मैसाचुसेट्स में 4,420 पेशेंट्स की डेथ हुई, इलिनॉय में 2,974 और पेंसिल्वेनिया में 3,345 लोगों की डेथ हुई। मिशिगन में टोटल 45,179 केसेस और 4,256 डेथ्स, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 38,002 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,539 लोगों की डेथ हुई। टेक्सास में टोटल 34,928 केसेस और 954 डेथ्स हो चुकी हैं, जबकि कनेटिकट में 30,995 लोग इन्फेक्ट हुए और 2,718 लोगों की डेथ हुई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोरोना वायरस का हमला पर्ल हार्बर और 9/11 से ज्यादा वर्स है। व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा अटैक पहले कभी नहीं हुआ। चाइना अगर वक्त पर एक्शन लेता तो इस वायरस को रोका जा सकता था। From an economic standpoint, I think next year is going to be a very big year. There's tremendous demand. You see it with the stock market, where the stock market's at 24,000, and we went through the worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. Okay. Mr. President, 20 states. कोरोना वायरस के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों को जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इन तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स की सपोर्ट में यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स ने उड़ान भरी और देखने वालों को हैरान कर दिया। हेल्थ केयर हीरोज के ऑनर में ब्लू एंजल्स टेक्सास में ह्यूस्टन और लुजियाना में न्यू ऑरलीन्स की फजाओं में क्लोज फॉर्मेशन में उड़ते नजर आए।
फ्लाईओवर के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मिलिट्री पर्सनल्स और एसेंशियल वर्कर्स को ट्रिब्यूट पेश किया गया। ये फ्लाइट्स यूएस मिलिट्री के अमेरिका स्ट्रॉन्ग टूर का हिस्सा हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में भी ऐसे मनाजिर देखे जा चुके हैं। न्यू जर्सी मेयर ने क्लेम किया है कि वो नवंबर में कोरोना वायरस का शिकार हुए, यानी चाइना में फर्स्ट कोविड-19 केस से भी 1 महीना पहले उनमें वायरस डायग्नोज हुआ था। मेयर ऑफ बेलेविले मिशेल मेलहम की तरफ से क्लेम कोविड-19 एंटीबॉडीज के लिए पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद सामने आया। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के साथ इंटरव्यू में मेलहम ने बताया कि लास्ट नवंबर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। उन्होंने बताया कि सिम्टम्स कोविड-19 से मिलते जुलते थे। मेलहम को लगता है कि उस वक्त उनके अलावा और भी बहुत से लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, मगर किसी को इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। कॉन्फ्रेंस में शामिल दूसरे लोगों की तरफ से भी उन्हें ईमेल्स रिसीव हुई जिन्होंने नवंबर और दिसंबर में बीमारी के बारे में बताया था। मेयर का मजीद बताना है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। I stand up to say that I was sick in November. I met all of the criteria. I have a positive antibody test, and I am certainly not alone in my assertion that I was sick in November. There are many, many other people. And I asked on Twitter, I'm still waiting for a major US market-based media company to do an investigation, to do a study into one, just how many people think they were sick, and then go back and find out how many people actually thought they were sick and have tested positive for the antibody. I think that will settle a lot of debate. न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कॉमो ने वार्न किया है कि कुछ स्टेट्स बिजनेसेस रीओपन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन रेट्स में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पॉलिटिक्स की बजाय फैक्ट्स और डाटा को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। एंड्रू कॉमो ने कहा कि डाटा दिखा रहा है कि न्यूयॉर्क आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस पर कंट्रोल पा रहा है, लेकिन मुल्क के दूसरे पार्ट्स में नए केसेस अब भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बावजूद बहुत से स्टेट्स ने बिजनेसेस और डेली लाइफ पर रिस्ट्रिक्शंस में नरमी कर दी है। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। You have states that are opening where you still are in the incline. I think that's a mistake. There's a chart today that was published by the New York Times. You look at what's happening in New York. Yes, our line is going down. Our number of cases is going down. We have turned the corner and we're on the decline. You take New York out of the national numbers, the numbers for the rest of the nation are going up. They are going up. To me, that vindicates what we're doing here in New York, which says follow the science, follow the data. Our total hospitalization rate is down again. You see this curve. We talked about it on the way up, which was a painful journey. We talked about it at the quote-unquote apex, which turned into more of a plateau, a flattening. And now we're seeing it gradually decline. We would have liked to see a steeper, faster decline, but this is where we are, and it's a painfully slow decline, but it's better than the numbers going the other way. You see it on total hospitalizations, you see it on intubations, and you see it also in the number of new cases per day. This is important because while we're seeing that hospitalization rate go down, and you see the number of new cases going down, those number of new cases are still problematic, right? So it means 600 new cases yesterday. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीज को वार्न किया है कि लॉकडाउन लिफ्ट करने में जल्दबाजी न की जाए। WHO चीफ टेड्रस एडहनम कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंड करने वाली कंट्रीज बहुत एहतियात से आगे बढ़े, वरना न्यू केसेस और भी तेजी से फैल सकते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO हेड ने कंट्रीज को बिजनेसेस रीओपन करने से पहले कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किए। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि केसेस में कमी आ रही है। इंश्योर किया जाएगा कि हेल्थ सिस्टम नए केसेस डिटेक्ट, आइसोलेट और ट्रीट करने के लिए ठीक से काम कर रहे हों। WHO की तरफ से गाइडलाइंस ऐसे वक्त पर दी जा रही हैं जब बहुत सी कंट्रीज में लोग रेस्ट्रिक्शंस खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। बिजनेसेस बंद रखने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में तेजी से इजाफा हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल रुक कर रह गईं। कुछ कंट्रीज जैसा कि जर्मनी, स्पेन और इटली में रेस्ट्रिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता उठाई जा रही हैं, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना फोकस अब कंट्री की रीओपनिंग पर शिफ्ट कर दिया है। During the WHO's news conference, the Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
also outlined 6 criteria that the organization recommends countries consider before taking steps to reopen. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कोरोना वायरस के मामले पर चाइना को एक बार फिर खूब क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं अगर चाइना नोवेल कोरोना वायरस के हवाले से ट्रांसपेरेंट रहता तो दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। China could have prevented the deaths of hundreds of thousands of people worldwide. China could have spared the world a descent into global economic malaise. They had a choice, but instead China covered up the outbreak in Wuhan. Its National Health Commission ordered virus samples destroyed on January 3rd. China disappeared brave Chinese citizens who raised alarms. It deployed its propaganda organs to denounce those who politely called for simple transparency. And that brings us to today, 120 days on. China is still refusing to share the information we need to keep people safe, such as viral isolates, clinical specimens, and details about the many COVID-19 patients in December 2019, not to mention patient 0. So I saw General Milley's statements entirely consistent with what I think everyone in the administration has said, including President Trump. The intelligence community is still figuring out precisely where this virus began. Here's how this could get solved really quickly. The Chinese Communist Party could do what they're committed to do under their obligation to the World Health Organization, to be transparent, to be open, to do the simple things that nations all around the world do to make sure that pandemics like this don't get out of control, and in fact, importantly, stay out of control. I mentioned the number of days. This is an ongoing challenge. डिफरेंट कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस के जरिए कोरोना वायरस पर किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस अब भी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस अब तक 3.7 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं और मरने वालों की तादाद 264,000 से ऊपर जा चुकी है। जॉन हॉपकिंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म कोरोना वायरस की तादाद 1.2 मिलियन से ऊपर है और 73,413 लोगों की डेथ हो चुकी है। स्पेन में 220,325 लोग इन्फेक्ट हुए जबकि 25,857 लोगों की डेथ हुई। इटली में टोटल 214,457 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि डेथ टोल 30,150 है। यूनाइटेड किंगडम में 202,359 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 30,150 की डेथ हुई है। रशिया में 177,160 केसेस और 1,625 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। फ्रांस में टोटल 174,224 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव और 25,812 डेथ टोल है। जर्मनी में 168,162 केसेस और 7,275 डेथ्स हैं। टर्की में 131,744 केसेस और 3,584 डेथ्स हैं, जबकि ब्राजील में 126,611 केसेस और 8,588 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन मेजर्स रिव्यू करने के लिए मिनिस्टर के साथ आज मीटिंग कर रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले वीक से रेस्ट्रिक्शंस में काफी नरमी कर दी जाएगी, लेकिन इस हवाले से लंदनर्स अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कोई कह रहा है कि वायरस अभी पूरी तरह से कंटेन नहीं किया गया और इसीलिए वो रेस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन पर परेशान हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट साइंटिफिक अप्रोच से सेकेंड पीक से बचा जा सकता है। I think we've been locked up for so long. I can see other countries easing, but maybe it might be better to see what the outcome of those countries are first before they do anything here drastic, because otherwise there's no point in going through all of this suffering for weeks on end and then we're back at square one again. I don't know. I veer between two different opinions. I do feel nervous. For instance, the thought of getting onto public transport frightens me. I just don't see how that's going to be workable if we're going to keep social distancing. No, I do understand people need to get out, and I've been locked down now for almost 7 or 8 weeks, and it is pretty grim. But I don't know how the public's going to respond to it, and we haven't actually contained, well, we might have contained the virus, but it hasn't gone away. So I'm just worried about the second phase, basically. I think once it's done in a smart way, so we're not all back Monday morning, anything to avoid that second peak, really, because the last thing we want is 45 days from now, another announcement that we're in for the rest of the summer. So if it can be done in a good and smart scientific approached way, that's the best that we can hope for.
कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से करीब 2 मंथ्स पहले NBA सीजन सस्पेंड कर दिया गया था, मगर अब NBA टीम्स को लिमिटेड यूज के लिए फ्राइडे से प्रैक्टिस फैसिलिटीज ओपन करने की परमिशन का इम्कान है। प्रैक्टिस सेशन में अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। लीग मेमो के मुताबिक टीम फैसिलिटीज में प्लेयर्स को हर वक्त मास्क पहने रखना होगा। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के दौरान प्लेयर्स मास्क उतार सकते हैं। बास्केटबॉल से लेकर वेट रूम इक्विपमेंट तक हर चीज को थॉरली डिसइंफेक्ट किया जाएगा। याद रहे कि मार्च में उटा जैज प्लेयर को कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आने पर NBA गेम्स लास्ट मिनट पर सस्पेंड कर दी गई थीं। और अब एक नजर ह्यूस्टन वेदर पर। That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.